भगवान भी किन किन लोगों की लॉटरी निकलवाता है। एक तो पहले से मेरा जीना हराम कर रही, अब लॉटरी लग गई तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। 10 लाख की लॉटरी, लकी नंबर 420। 10 लाख की लॉटरी, लकी नंबर 420। ये तो चंद्रमुखी की लॉटरी का नंबर है। ये चंद्रमुखी की लॉटरी का नंबर है। तेरी सास ने वो टिकट बदल दिया था। टिकट बदल दिया था? हाँ। वेरी रॉन्ग, को नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल गलत है। समझाना उसे। अभी समझाता हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी। क्या है? गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला क्यों रहा है? मम्मी जी, ये साला सच्ची बेईमानी है। बेईमानी? अरे बेईमानी तो तूने मेरे साथ की है, जो मेरी बेटी के साथ धोखे से शादी कर ली। और अब तुझे कह रहा है कि मैंने बेईमानी की है? देखिए मम्मी जी, बात को बदलने की कोशिश मत कीजिए। वो टिकट चंद्रमुखी का है जो आप है। क्या बकवास कर रहा है? वो टिकट मेरा था, नंबर 420। 420 आपने की है, 420 आपके टिकट का नंबर नहीं है। उस रकम की हकदार चंद्रमुखी है। चंद्रमुखी इतनी बड़ी रकम क्यों देना चाहता है? मुझे तो लगता है जरूर उसका तेरे साथ कोई चक्कर है। देखिए मम्मी जी, आप फिर बात को बदलने की कोशिश कर रही है। मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं है। आप नहीं जानती मैं किसी को कितना प्यार करता हूँ। आप सीधे से वो रकम चंद्रमुखी को दे दीजिए, वरना मैं आपका खून लेकिन वो पैसा मेरा है और वो पैसा मैं किसी को नहीं दूंगी, समझा? तू तो उसका खून करके जेल चला जाएगा, लेकिन ये ऊपर आके मेरा जीना हराम कर देगी। तो फिर मैं क्या करूं सुपर सास? ये बेचारी चंद्रमुखी का पैसा हड़पना चाहती है। मैं जानती हूँ ये गलत बात है, लेकिन ये चुड़ैल इतनी आसानी से पैसे नहीं देने वाली। आप जानती है सुपर सास, चंद्रमुखी को ये पैसे अपने पिता के ऑपरेशन के लिए चाहिए। आप कुछ चक्कर चलाइए ना। प्रशांत बेटे, तेरे लिए चक्कर मैं नहीं चलाऊंगी तो और कौन चलाएगा? तू चिंता मत कर, चंद्रमुखी को उसके पैसे मिल जाएंगे। कैसे? सुपर सास कहाँ चली गई? कम से कम एक हिंट तो देती जाती। हमेशा मुझे सस्पेंस में छोड़ देती है। ओम श्री राम। जीती रहो बेटी। मरेगा हम तुम्हारा कल्याण करने आए हैं। कल्याण? हम तुम्हारी बातों से बहुत ही प्रसन्न हुए। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। कोई वर मांगो बेटी। अगर मैं आपसे दूसरा वर मांगूंगी तो मेरे पहले वर का क्या होगा? I'm sorry, मैं शादीशुदा हूं। वर की नहीं, वरदान की बात कर रही हूँ। लेकिन महाराज, हमारे यहाँ वरदान नहीं, कन्यादान होता है। कौन है चिंकी? मम्मी, कोई महाराज आए हैं कल्याण से वरदान देने। ओहो, कुछ देने आए हैं, मेरे तो नहीं आए ना। नहीं मम्मी, आने दो। चलिए महाराज। ओम श्री राम। अरे आइए आइए ना महाराज। महाराज, आप हमें क्या देने आए हैं? अनर्थ, घोर अनर्थ। तुम्हारे माथे पर लिखा है, तुमने किसी के साथ घोर अनर्थ किया है। महाराज जी, अनर्थ होता क्या है? जुल्म, अत्याचार, पाप, धोखा, चोरी। आप मुझे इतने ऑप्शंस क्यों दे रहे हैं महाराज? मैंने तो इसमें से सिर्फ एक काम किया है। कौन सा? आप बताइए, भविष्य तो आप पढ़ते हैं। भविष्य के अलावा हम बहुत कुछ पढ़ते हैं। हम त्रिकालदर्शी हैं, दूरदर्शी हैं। महाराज, दूरदर्शी नहीं, दूरदर्शन नहीं देखते, लेकिन हम तो सब कुछ देखते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान। वर्तमान नहीं, शक्तिमान के लिए। मैंने एक टाइम में प्रोग्राम देखा है। हर बात इतनी घुमा फिरा के क्यों कहते हैं? तुम्हारी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है। अगर तुम हमारी दूरदर्शिता को समझ जाओ तो तुम्हें तुम्हारे वर्तमान का पता चल जाएगा कि इस घर की सरकार गिरने वाली है, क्योंकि तुम्हारा पति अपना समर्थन वापस लेने वाला है। समर्थन? क्या मतलब? बाद में बताएंगे, इतने उत्सुक मत बनिए, हमें अंदर तो ले चलिए। आइए ना महाराज, आइए आइए। आजकल इसका पति किसी दूसरी कन्या को समर्थन देने में लगा है, और वो कन्या इस घर की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाने वाली है। इस घर में
दो हिस्से होने वाले हैं। एक हिस्से में घरवाली रहेगी और दूसरे हिस्से में बाहर वाली रहेगी। इससे साजन का विभाजन हो चुका है। उसके जीवन में दूसरी स्त्री का प्रवेश हो चुका है। प्रशांत के अंदर कब कैसे हमारी दिव्य दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है। वो 2 रात के लिए बाहर गया है। वो 2 दिन के लिए बाहर गया। 2 दिन का तो बहाना है बेटी। वो 2 रात के लिए बाहर गया है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो दोनों दिल्ली की ठंड में प्यार से आइसक्रीम खा रहे हैं। देखा, मोया दिल्ली के ठंड में लड़की के साथ आइसक्रीम खा रहा है। मम्मी, प्रशांत तो सचमुच चंद्रमुखी के साथ आइसक्रीम खा रहा है। मुझे तो पहले से उस पर शक था। मोया, अच्छा हमें ये बता, उनका चक्कर कितने दिनों से चल रहा है? पूरे 6 महीनों से, लेकिन हमें तो आज ही पता चला। कैसे? आप ही ने तो बताया। तुम्हें कैसे मालूम कि चक्कर 6 महीने से चल रहा है? वो चंद्रमुखी पूरे 6 महीनों से प्रशांत के पास काम कर रही है। फिर तो तुम्हारा पति उसके जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। मम्मी, प्रशांत जाल में फंस गया। कहीं पानी सर के ऊपर से तो नहीं गुजर गया? पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है और इसका पति डूब चुका है। क्या? देखा, देखा चिंकी, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि वो अच्छा लड़का नहीं है। उसके साथ शादी करने का नतीजा देखा तूने? चिल्लाइए मत, पड़ोसी जमा हो जाएंगे। हम उस कन्या, आप उस चुड़ैल को कन्या कह रहे हैं? अरे वो चुड़ैल अपने हाथ पैर भारी करके मेरे दामाद की जेब हल्की कर रही है। महाराज, आप प्लीज अपने दूरदर्शन से देख के बताइए ना कि वो दोनों इस वक्त क्या कर रहे हैं। देखते हैं बेटी। पति बाप दोनों होटल के कमरे में हैं। मैं चाहती हूँ। कहाँ? मैं दिल्ली जाऊंगी, आप मुझे इस होटल का एड्रेस दे दीजिए। ऐसी भूल हरगिज मत करना कन्या। हम देख के बताते हैं कि वो क्या कर रही है। हो 10 लाख रुपए मांग रही है, जो घर में रखते हैं। आप उसे जाके कह दीजिए कि उसे ये पैसा मैं कभी नहीं दूंगी। वो रुपए तुमसे नहीं, तुम्हारे दामाद से मांग रही है और तुम्हारा दामाद तुमसे छीन कर ले जाएगा। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? अरे मेरे जीते जी उसको ये पैसा कभी नहीं मिलेगा। तो फिर तुमको मार कर ले जाएगा। आप लोग में से कोई भी उस लड़की के लिए प्रशांत मेरी मम्मी का खून कर देगा। तुम्हारा भी खून कर सकता है। मम्मी, आप प्लीज ये पैसे चंद्रमुखी को दे दीजिए। चिंता मत करो बेटी, वो रुपए हम उसे नहीं ले जाने देंगे। उस पर हम अपनी चिंता मत करो बेटी, वो रुपए हम उसे नहीं ले जाने देंगे। उस पर हम अपनी सिद्धि का चमत्कार करेंगे। पहले वो रुपए तो हमें दिखाओ। अभी लाती हूँ महाराज, अभी लाती हूँ। महाराज, ये सिद्धि का चमत्कार क्या होता है? पहले रुपए तो आने दो, फिर बताते हैं कि सिद्धि का चमत्कार क्या होता है। वो चमत्कार हम तुम्हारे पति पर भी करेंगे। मेरे पति पर? घबराओ मत, चंद्रमुखी तो क्या, कोई भी लड़की तुम्हारे पति के करीब नहीं जा सकती। अगर वो जाएगी तो जलकर भस्म हो जाएगी। महाराज, मैं भी। तुमको छोड़कर बेटी। ये लीजिए महाराज, ये वही रुपए हैं जिनके पीछे मेरे दामाद हाथ पैर धोके लगा हुआ था। अब तो वो पूरा नहाकर ही आ जाए, फिर भी इसे हाथ नहीं लगा सकता। अब देखना मेरा चमत्कार। ये सिद्ध अगरबत्ती है। पहले इसे रुपयों को दिखाइए, फिर आप बाद में सुनिए। अब वो इन रुपयों को हाथ में नहीं लगा सकता। सुनिए बेटी, सुनो।
चिंकी, मम्मी जी, कहीं दोनों ऊपर तो नहीं चली गई? नहीं, चिंकी, मम्मी उठो। ठीक है। मम्मी, वो महाराज कहाँ चले गए? और वो पैसे भी चले गए। कौन सा महाराज, कौन से पैसे? तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम दिल्ली नहीं गए क्या? नहीं, दिल्ली की ट्रिप कैंसिल हो गई। इसका मतलब तुम दिल्ली गए ही नहीं? अरे, और वो चंद्रमुखी? चंद्रमुखी, वो हॉस्पिटल में हो गई, उनके पिता बीमार है ना। ओह गॉड, इसका मतलब वो महाराज की सारी बातें झूठी थी। और वो मेरा सारा पैसा भी लेके चला गया चिंकी। अच्छा, कोई महाराज आपके पैसे ले गया। लेकिन कौन से पैसे? अरे मेरी लॉटरी के पैसे। आपके लॉटरी के पैसे गए? पता नहीं वो कौन था जो चोट पे मोड़ पड़ गया। चोट पे मोड़ पड़ने वाला सिर्फ एक ही हो सकता है। कौन? भाई सुपरस्टार।